Sorry, I want to know about your childhood. आप industry family से नहीं हैं. Your family was outside the industry. Where did you grow up? In Karachi? In Karachi, we all are Karachi based. In fact, मेरी अम्मी अबू भी कराची से ही हैं. ददियाल साइड is from India, जो लखनऊ साइड से है हमारे अबू की, और अम्मी साइड जो है वो थोड़ी दिल्ली की है. तो दिल्ली और लखनऊ का थोड़ा मिक्सचर है. So you're Urdu speaking? We are Urdu speaking. तो घर में खाना बड़ा अच्छा बनता होगा. खाना दिल्ली एंड लखनऊ अच्छा बनता है, हाँ, लेकिन मैंने सुना है ज्यादा अच्छा खाना आई थिंक हैदराबादी जो होते हैं उनके बहुत अच्छा खाना बनता है, क्योंकि उनके स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा बनता है. हमारे यहाँ बहुत स्पाइसी उस तरह से नहीं बनता. नहीं, आई लाइक माय फूड स्पाइसी. बिरयानी के अलावा बाकी सारी चीजें थोड़ी कम स्पाइसी. अभी तक मुझे अपने घर की बिरयानी नहीं खिलाई. उष्णा तो कहने की जरूरत है. Come over anytime. I need to come over and have some biryani. So you grew up in Karachi, and how old were you when you joined the industry? I was 14 or 15. You were very young. I was very no, 14, 15, 16. I was 15, That's still 16. very young. Yeah. I was like in my 20s. Yes. That's amazing. And what was your first drama? My first drama was Daricha. दरीचे में कौन था? दरीचे में थे मेरे साथ यासिर. यासिर नवाज? नहीं, यासिर हुसैन. यासिर यासिर. अच्छा, यासिर हुसैन. नहीं, यासिर नवाज भी आते हैं यंग हीरोइंस के साथ. नहीं, यासिर नवाज भी. यासिर हुसैन का था. और अच्छी बात यह कि यासिर का भी वो आई थिंक पहला ही था. यासिर ने उससे पहले थिएटर एक्टिंग बहुत ज्यादा की हुई थी, या शायद छोटे कोई कैरेक्टर्स किए हुए थे, बट उसमें हम दोनों बहुत नए थे. और उसमें आप यासिर को पहचान भी नहीं सकेंगी, इतना दुबला था. Really? अच्छा, that's why you guys are very good friends also. I remember because you guys करियर के बिल्कुल स्टार्ट से एक साथ. वो फिर दोस्तियां लास्ट तरह की होती हैं जब आप छोटे होते हैं. और आपने वो स्टार्ट वही स्ट्रगल साथ से मिला के खाना खा रहे होते हैं. अच्छा, वो जमाना यार. और उस जमाने में तो पैसे भी इतने नहीं मिलते थे. मुझे याद है मेरे करियर के शुरू में भी उस तरह से नहीं, कहाँ मिलते थे. नहीं मिलते थे. इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैंने पहला कमर्शियल किया था तो उस पे भी, क्योंकि बालों का कमर्शियल था तो मेरे काफ़ी बहुत लंबे बाल होते थे. अच्छा. तो उन्होंने उसमें वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन उसमें मुझे 100,000 मिले थे. मेरे भी फर्स्ट कमर्शियल पे थे. आई वेंट क्रेजी. आई वाज सो हैप्पी. लिटिल डिड आई नो कि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मिलने चाहिए थे, लेकिन उस लाख में भी. और हमें तो ये भी नहीं पता था कि हमारे बालों को वो रख के एक्सटेंशंस बनाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं. हाँ, उसने लिटरली यहाँ से पूरे बाल काटे. उसने कहा नहीं, आपके छोटे बालों में शॉर्ट लेना. मैं कहा काट दो. मैं अपने बाल से and then they made extensions out of your hair. Probably. करते हैं क्योंकि मैं देख रही थी वो फेंक नहीं रहा बाल. मैंने कहा इसने डस्टबिन में क्यों फेंके, इसने इतने आराम से क्यों रखे. अब रियलाइज होता है कि अच्छा क्या होता है. Oh my God, you know, जितने पैसे नहीं दियोगे उससे ज्यादा पैसे मिल गए उसको. I guess तौबा. I can't believe they did this. उन्होंने कटवा भी दिए बाल. हाँ. हाँ, वैसे बर्बाद तो हो ही जाते हैं इस इंडस्ट्री में आके. कुछ रहता तो है नहीं. वैसे हाँ. रोज हीट स्टाइलिंग. You to still have your hair. ये जेनेटिक्स पे अगर आपके है तो आप चल लेते हैं. स्किन और बाल उसी पे गुजारा है. probably blessed this way. Yeah, but फिर भी जो रोज हीट स्टाइलिंग और फिर dyes और but your hair looks so nice dark. It looks really pretty. Thank you. So what made you decide to be an actress? Like कोई फिल्म या कोई ड्रामा था जिसने इंस्पायर किया बचपन में? Literally it was never decided. I always wanted to be a pilot. लेकिन मेरे घर वाले कहते थे, घर वाले को ये था कि अच्छा नहीं प्री मेडिकल पढ़ो. तो मैं उस तरह you know I ended up being a physiologist. तो मतलब बहुत ही different. Are you a physiologist? I'm a physiologist. Why didn't I know this? You don't know this? I don't know this. Are you serious? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो. तुम क्या बात कर रही हो? I'm embarrassed that I don't know this. That's amazing. I think probably हमारी इस बारे में बात नहीं. But हाँ, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी और जोलॉजी. पढ़ाकू बच्चा थी आप. पढ़ाकू थी और हाँ. पढ़ाकू थी. बट पढ़ना भी काम करना भी इसलिए अलाउड हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ेंगी नहीं साथ साथ तो आई थिंक आपको अलाउ नहीं होगा जाना. So then you studied, साथ साथ पढ़ाई भी की, साथ साथ काम भी. पढ़ाई की. And काम कैसे शुरू किया? What brought you into it? किसी ने कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं. नहीं, actually मैं बताती हूँ हुआ क्या. मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, वो बेसिकली कहीं जा रहे थे. तो हम छोटे ही होते थे, उस समय नई गाड़ी चलाना सीखी थी. वो गाड़ी चोरी करके लेके जाते थे. तो वो कहते थे अच्छा चलो हम तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डलवा देंगे, तुम हमें ले चलो. तो उनका कहीं ऑडिशन हो रहा था. तो मैं अपने अब्बा से छुपा के गाड़ी अपने दोस्तों को लेके गई वहाँ पर. उनको ऑडिशन दिलवाया. तो मैं बैठी थी. उन्होंने कहा सभी दे रहे सोनिया आ जाओ तुम भी दे दो. तो मैंने कहा कि मैं तो किस तरह से आई हुई हूँ घर पे तुम लोग को लेके ड्राइवर बन के तुम्हारी. नहीं आ जाओ दे दो. तो फिर मैं ऑडिशन करने वहाँ पे
You didn't even plan it. No, it was never planned. Oh wow. तो बस ऑडिशन दिया वहाँ पर, खैर उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि आप यू आर टू यंग फॉर दिस, न्यूज़ एंकर का कोई ऑडिशन था। तो लेकिन वहाँ पर कोई डायरेक्टर थे जिन्होंने स्पॉट किया, उन्होंने कहा कि हाँ हमें कुछ इस तरह का फेस चाहिए, थोड़ा सा चब्बी सा, उस वक्त मैं थोड़ी चब्बी सी भी थी तो चाहिए, और थोड़ा सा यंग कैरेक्टर है, तो आप बहुत सूटेबल हैं, आप करें। फिर वो शुरुआत हो गई। मैं पहले तो मना कर दिया, फिर वो दे केप्ट कॉलिंग अस, फिर मेरे अब्बा ने कहा कि नहीं प्रॉब्ली अभी छुट्टी, क्योंकि मैट्रिक के बाद छुट्टियाँ आती हैं 1 साल की, जब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर होते, तो अब्बू ने कहा जब तक आपके कॉलेज स्टार्ट नहीं होते तो आप जाओ करो, लेट्स सी कि क्या होता है। That's how I started. That's amazing. And it's so interesting because Sonia, मेरी नजर ना लग जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, knock on wood, you are absolutely beautiful. मैं हर वक्त कहती रहती हूँ, and I scream it on the rooftop. She's so stunning, mashallah. But for someone as beautiful as you, आपने उस पे कभी rely नहीं किया। मैं ये ऐश्वर्या के बारे में भी कहती हूँ कि I think उसकी beauty ने उसको as an actor underrated रखा because वो बहुत अच्छी actress है। लेकिन ये चीज़ लोग बाद में देखते हैं, and I feel the same way for you. लेकिन अब तो पूरी दुनिया को पता है कि you're an amazing actress. That's a very good question, उष्णा। बेसिकली जब मैं नई इंडस्ट्री में भी आई थी तो उस वक्त आई थिंक पहला ही कोई प्ले मैंने किया था, उसके बाद मुझे ऑफर हुआ दिस प्ले नाजो, वेयर आई प्लेड अ स्पेशल किड्स कैरेक्टर। तो वो उसमें ये था कि आपको 4 टी-शर्ट्स पहननी पड़ती थी, आपको बल्कि दिखाना होता था अभी, क्योंकि स्पेशल जो बच्चे होते हैं उनकी टमी भी निकली होती है, थोड़ा सा बॉडी शेप में नहीं होती। तो सब ने मुझे कहा तुम पागल, तुम्हारा करियर कभी स्टार्ट हुआ है, तुम क्यों अपने आप को इस तरह से लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया शुरू में, इसलिए फिर उन लोगों को एहसास, फिर जो करते थे क्रिटिसाइज, उनको एहसास होने लगा कि ऑब्वियसली एज एन एक्टर अगर आप वैरायटी नहीं देंगे अपने काम में तो आप एक्टर कैसे माने जाएंगे। Absolutely. So you're not a glorified model, you're an actor. And a serious actor. और आपने बहुत सारे ऑफ ट्रैक रोल्स किए हैं और मैं बड़ा इंस्पायर हुई उस चीज़ को लेके, बिकॉज आई ट्राई टू डू द सेम, बट यू पर्पसली बिन सो चूजी, एंड आपने यू प्लेड अ ड्रग एडिक्ट, यू प्लेड पीपल विद मेंटल डिसेबिलिटीज जो आपने किया है, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके यू प्लेड अ गर्ल डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर आपने एक किया जो उसमें चाइल्ड अब्यूज, somebody जिसकी तस्वीरें लीक हो गई हूँ, उस तरह की एक सोशल मीडिया अब्यूज। You really played these off-track characters and brought light to these people and humanized them on screen. ये बहुत एक conscious decision होता है आपका? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि पता नहीं मेरी नानी ने मुझे ब्रॉट अप, मेरी नानी ने मेरा किया है सारा, तो वो हमेशा कहती थी कि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान जब दुनिया में आया है तो वो इसीलिए आया है टू ब्रिंग अ चेंज, कि आप अपनी ज़िंदगी से किसी और की ज़िंदगी को चेंज कर सकें, या आपके आने का कोई मकसद हो ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं एक्टर बनी मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि मीडिया एक इतना बड़ा, एक इतना वसी एक मीडियम है कि आप अगर एज अ पर्सन अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम करें तो आप एक एनजीओ के साथ काम करें ना, लेकिन मीडिया पे आप टीवी के जरिए कितने लोगों तक आवाज़ पहुंचा रहे होते हैं और हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। एक मैसेज का काम है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। So, आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती, आप एक चेंज लाने के लिए काम करती हैं। क्योंकि ये आई थिंक इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बात है, बड़ी कॉन्शियसशियस बात है, लोग इतना सोचते नहीं है। इस बात पे हम ब्रेक पे जाते हैं। We'll see you right here on After Hours. Don't go away. We're having a great conversation with Sonia Hussain. See you soon. We're back on After Hours, guys. We're gupshupping with my friend, the wonderful Sonia Hussain. Sonia, tell me, जब आप ये इतने डिफिकल्ट कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती हैं, लाइक वी वर डिस्कसिंग समबडी विद अ मेंटल डिसेबिलिटी, अ ड्रग एडिक्ट, समबडी हु हैज बीन अब्यूज्ड, तो आपका प्रोसेस क्या है इनकी स्किन में जाने का, एंड रिसर्च आप क्या करती हैं इन पे? अच्छा, मैं इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा अपने डायरेक्टर्स को भी दूंगी, क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि अगर अच्छे आपको किस्मत से डायरेक्टर मिल गए तो वो आपका आधा